हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार मित्रों। प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आर्थराइटिस का कारण व इसके समाधान के विषय में चर्चा करेंगे। सर्दियों के मौसम में इस बीमारी से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। आर्थराइटिस में संबंधित हड्डी की झिल्ली अर्थात साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है तथा रोग बढ़ जाने की स्थिति में कई अंगों में विकृति आ जाती है, जिससे कई रोगी न तो आसानी से चल फिर पाते हैं, न ही सुगमता से कोई कार्य कर पाते हैं। कभी कभी हड्डियों की झिल्ली अर्थात साइनोवियल मेम्ब्रेन संबंधी रक्त वाहिकाएँ सामान्य आकार से चपटी हो जाती हैं तथा इन रक्त वाहिकाओं को रक्त की सप्लाई अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, जिससे रक्त में मौजूद प्रोटीन और कुछ अन्य तरल तत्व रक्त वाहिकाओं से बहकर जोड़ों के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जोड़ों में सूजन आ जाती है और जब ये ब्लड वेसल्स जोड़ों से टकराती हैं तो दर्द भी होने लगता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में एक चिपचिपा व तरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो हड्डियों के जोड़ों को रगड़ से बचाता है तथा इन्हें चिकना व मुलायम भी बनाए रखता है। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हुए हड्डियों की स्नायु पर जो दबाव व आघात पहुंचता है, उसे भी यह श्लेष्मक कफ साइनोवियल फ्लूइड ही कम करता है। जिस थैली में यह श्लेष्मक कफ भरा रहता है उसे श्लेष्मपुट या वर्षा कहा जाता है। जब किसी कारणवश इस श्लेष्मपुट में सूजन आ जाती है तो इस स्थिति को श्लेष्मपुट्टी का स्रोत या बर्साइटिस कहा जाता है। आर्थराइटिस होने के कारण की बात करें तो इसके कई कारण हैं। पुराने कब्ज की स्थिति में आंतों के अंदर मल लंबे समय तक पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिससे वहाँ पर नाना प्रकार के रोगाणु पैथोजेंस उत्पन्न होते हैं। इन कीटाणुओं के टॉक्सिन्स रक्त में सोख लेते हैं। ये सभी टॉक्सिन्स रक्त प्रवाह द्वारा संधियों और पेशियों में पहुंचकर उन्हें आक्रांत करके आर्थराइटिस का कारण बनते हैं। कुछ विशेष प्रोटीन व प्यूरिन्स का पाचन जब ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तो ये तत्व यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। जोड़ों में यूरिक एसिड का जमाव भी आर्थराइटिस का कारण है। मिर्च, मसालेदार व तेल घी में तले पदार्थों का अधिक सेवन, मदाग्नि से पीड़ित दशा में अधिक भोजन करना, श्रम व व्यायाम का न करना या फिर अधिक व्यायाम करना, भोजन करने के तुरंत बाद अधिक पानी पीना या भोजन के तुरंत बाद सो जाना, धूप में घूमने फिरने या परिश्रम करने के बाद तुरंत ठंडे पेय या बर्फ से बने पदार्थों का सेवन, अधिक मदपान और गरिष्ठ भोजन लेने से तथा शारीरिक श्रम के अभाव के कारण लीवर और किडनी अपना कार्य भली भांति नहीं कर पाते, शरीर में विटामिन सी और डी की कमी व अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी, कैफीन युक्त ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान आदि लेने से भी आर्थराइटिस की उत्पत्ति होती है। आर्थराइटिस एक बहुत ही तकलीफदेह रोग है जो रोगी को पंगु बना देता है। सामान्यतः शरीर में दोनों ओर के जोड़ एक साथ प्रभावित होते हैं, जैसे दोनों कंधे, दोनों घुटने, दोनों कलाइयाँ, दोनों टखने आदि। शुरू में संधियाँ गर्म और सुर्ख होती हैं और बाद में सूजन के साथ उनके तरफ के तंतु कड़े व कठोर हो जाते हैं। सुबह उठते समय प्रायः अधिक दर्द की अनुभूति होती है और अंगों में कड़ापन अधिक रहता है, लेकिन ज्यों-ज्यों दोपहर होती जाती है दर्द और कड़ापन अपेक्षाकृत कम हो जाता है। कुछ मरीजों को दर्द और कड़ेपन की अनुभूति लगातार होती रहती है। आर्थराइटिस का सबसे दुखदायी लक्षण है गतिहीनता अर्थात लॉस ऑफ मोमेंट। रोग बढ़ जाने की स्टेज में कई अंगों में विकृति आने के कारण रोगी न तो आसानी से चल फिर पाता है, न ही सहजता से कोई कार्य ही कर पाता है। जोड़ों के खराब होने में बढ़ती उम्र सबसे अधिक जिम्मेदार है। उम्र का प्रभाव सभी पर पड़ता है, लेकिन अगर उम्र का प्रभाव समय से पहले दिखाई देने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। सभी अपना बुढ़ापा अपने सही हाथ पैरों द्वारा ही बिताना चाहते हैं,
इसलिए ज़रूरी है कि जोड़ों के दर्द को दूर रखा जाए। जोड़ों के क्रियाशील बने रहने और इन्हें वक्त से पहले बूढ़ा न होने देने के लिए ज़रूरी है कि शुरू से ही पूरी सावधानी बरती जाए। इस रोग से बचने के लिए आप अपने आहार में निम्न खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज, अखरोट, बादाम और छोटी मछलियों से मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड त्वचा, बाल, दिल और जोड़ों के लिए अच्छा होता है। ये सभी उम्र के लोगों के लिए लाभप्रद है और जीवन शैली से उपजे रोगों से निजात दिलाने में मदद करता है। शरीर को मिलने वाली कुल वसा का 1 से 3% ओमेगा फैटी एसिड से प्राप्त होता है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आराम दिलाता है, अतः इनका सेवन करना चाहिए। आमतौर पर मिर्च मसालों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, पर कुछ ऐसे भी मसाले हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। जैसे हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। हल्दी लीवर के लिए भी फायदेमंद है। हल्दी के अलावा अदरक, तुलसी और दालचीनी व अन्य जड़ी बूटियां कुछ ऐसे मसालों में शुमार है जो जोड़ों के दर्द और जकड़न व सूजन को कम करने में मदद करते हैं। विटामिन बी जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। विटामिन B3 वाले उत्पादों जैसे मछली, टोफू, कार्टेज, चीज और सूरजमुखी के बीज आदि का सेवन करें। विटामिन B5 मीट, अंडों, सोयाबीन, दलिया, साबुत अनाज, दाल और मूंगफली में पाया जाता है। विटामिन B6 मीट, मछली, साबुत अनाज, दलिया, साबुत गेहूं, केले और सोयाबीन में होता है। विटामिन ए लाल पीले रंग की सब्जियां और फलों में पाया जाता है। मीठे आलू, गाजर, गोभी, पालक, तरबूज, हरा साग, अजवाइन, मिर्च, पुदीना आदि इसके स्रोत हैं। इसे भी सेवन करना चाहिए। ब्रोकली, अजवाइन, स्ट्रॉबेरी, फूल गोभी, नींबू, हरा साग, पपीता, गोभी, पालक आदि में विटामिन C पाया जाता है। डेयरी उत्पाद जैसे कम वसायुक्त दही, मक्खन, कम वसायुक्त दूध आदि का सेवन करें। अंडे का सफ़ेद भाग, सभी साबुत अनाज, मूंगफली, सोया, संतरे आदि को अपने भोजन में शामिल करें। खूब पानी पिएं। जोड़ों को हमेशा क्रियाशील बनाए रखने के लिए नियमित कसरत करें। नियमित कसरत से हड्डियां मजबूत होती हैं और घिसती भी कम हैं। पोषक पदार्थों से युक्त और संतुलित भोजन करें। 2 कटोरी हरी सब्जियां पका के या कच्ची सलाद खाएं। जितना हो सके लाल और पीले फल सब्जियों का सेवन करें। रोजाना 2 से 4 फल अवश्य खाएं। फ्रूट एंजाइम्स में प्रोटीन को तोड़ने की शक्ति होती है। पपीता, अनानास में ब्रोमेलिन एंजाइम्स काफ़ी उच्च मात्रा में होता है जो जोड़ों के दर्द को कम करने में काफ़ी कारगर है। आर्थराइटिस के मरीजों के लिए गेहूं, मक्का, जौ आदि का सेवन उपयोगी है। थोड़ी मात्रा में चावल का सेवन किया जा सकता है, परंतु ध्यान रहे अधिक मात्रा में चावल का सेवन करने से इस रोग में वृद्धि हो सकती है। आर्थराइटिस के मरीजों के लिए दालों का सेवन हानिकारक है। आर्थराइटिस मुख्यतः वायु ऊर्जा के असंतुलन का प्रतिफल है तथा दालों के सेवन से शरीर में वायु दोष का प्रकोप बढ़ता है। चना, राजमा और उड़द की दाल तो आर्थराइटिस के मरीज के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक है। हाँ, मूंग की दाल अन्य दालों की अपेक्षा कम हानिकारक है, अतः अपने भोजन में प्रोटीन तत्वों की पूर्ति के लिए मरीज मूंग की दाल का प्रयोग कर सकते हैं। आर्थराइटिस के मरीज को अपने भोजन में विटामिन C अधिक से अधिक लेना चाहिए। विटामिन C के मुख्य स्रोत नींबू जात के फल जैसे संतरा, टमाटर, मौसमी, आंवला, खरबूजा, आलू, हरे पत्ते वाली सब्जियां, पत्ता गोभी, अंकुरित मूंग, हरा चना आदि हैं। आर्थराइटिस के मरीजों के लिए लहसुन का प्रयोग अत्यंत ही लाभदायी है। लहसुन का प्रयोग करने से एक ओर जहां दर्द में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। पूर्ण खाद्यान्न जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि का उसी रूप में प्रयोग करें या इनके आटे से बनी रोटियां, चपातियां के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आर्थराइटिस के मरीजों को मांस, मछली, अंडा, भिंडी, अरबी, कटहल, सीताफल, दही, इमली, खटाई, चटनी, अचार और खट्टे फलों के रस का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सभी प्रकार के खट्टे पदार्थ रक्त में मल पदार्थों का संचय करते हैं। फ्रिज के ठंडे पानी, शीतल पेय और फ्रिज में रखे हुए खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। आर्थराइटिस के मरीजों को करेला, लौकी, सहजन की फली, कच्चा केला, कच्चा पपीता, परवल, कुंदरू का सेवन हितकर है।
आर्थराइटिस से पीड़ित मरीजों को ऐसे मसालों का सेवन करना चाहिए जिनसे पाचन क्रिया में सुधार होता हो तथा मल पदार्थों व वायु के निष्कासन में मदद मिलती हो। अदरक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, लौंग, दालचीनी, हल्दी और बड़ी इलायची का सेवन करना लाभदायक है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मित्रों, अभी तक आपने प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे द्वारा डाली गई सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।